2 बाल्टियों में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 7:2 है। इनको क्रमशः इस मिश्रण में मिलाया गया तो परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना होगा। देखो, पानी और वाटर टू मिल्क का रेशियो हमसे बोला गया है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मैं यहाँ से आपको चीज़ें समझाने वाले हूँ। क्या देखो, 2 बर्तन है। इस बर्तन में मिल्क टू वाटर का रेशियो कितने 4:1 है। जो दूसरा बर्तन है इसमें मिल्क टू वाटर का रेशियो कितनी है 7:2 है। और इनको मिलाया गया है किसके 1:5 के रूप में मिलाया गया है। तो हमें ये बीच वाली वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ऑप्शन से आप क्या क्या यहाँ से छाट सकते हो। हमसे बोला गया है क्या, वाटर टू मिल्क का रेशियो। अब यहाँ पर देखो, इस वाले बर्तन में देखोगे मिल्क का रेशियो ज़्यादा है, इस वाले बर्तन में भी मिल्क का रेशियो ज़्यादा है, तो जो फाइनल वाला होगा उसमें भी मिल्क का रेशियो ज़्यादा होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 तो आप यहाँ से काट सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वाटर का रेशियो ज़्यादा दिखा रहा है, मिल्क का कम दिखा रहा है। तो एक तो आपका ऑप्शन कट गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मिल्क टू वाटर में, यानी कि हम यहाँ से कहें कि जो पानी, अगर मैं दूध को अब बात करें, पानी से दूध को कंपेयर करें तो हो जाएगा कितना, इसका 4 गुना है ना, इसका कितना है 4 गुना है, इसका कितना है 4 गुना है। क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि पानी जो है दूध का कितना गुना है 4 गुना है, और यहाँ पर क्या है पानी बोलने से दूध जो है पानी का कितना है 4 गुना है, और यहाँ पर दूध जो है पानी का कितना है 3.5 गुना है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो फाइनल मिक्सचर होगा ना उसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी पानी से वाटर की रेशियो की वो 3.5 गुना होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 4 गुना होगी। बात को समझिएगा कि जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, ये मिनिमम वैल्यू, ये किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन में लग सकता है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी हमारी 3.5 की मल्टीपल होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 4 की मल्टीपल होगी। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ, देखो यहाँ से क्या क्या ऑप्शन हट सकते हैं। देखो 111 क्या मिनिमम 159 का मैं 3 गुना करेंगे, मिनिमम 3 गुना मैं मानता हूँ कि 59 का अगर मिनिमम 3 गुना करता हूँ तो ये वैल्यू कितनी आएगी 9-27 और 5-15 यानी कि 111 से ज़्यादा आ जाएगा, 111 से ज़्यादा आएगा। तो ये ऑप्शन 111 से कम है ना, तो ये तो नहीं होगा। यानी 2 ऑप्शन हमने यहाँ से छाट दिया। अब बचे 3 ऑप्शन, यहाँ से अब बचे 2 ऑप्शन। अब इन 2 ऑप्शन को कैसे करोगे, इनमें से किसी एक ऑप्शन को चेक करो। फॉर एग्जांपल मैं ऑप्शन नंबर 2 का ही चेक करता हूँ। यहाँ से अगर मैं इस ऑप्शन को मैं चेक करूँगा तो इसका 3.5 होना चाहिए, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर मैं 4 करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका 9 का 36 और 5 का 20 और 3 23, 236। ठीक है भाई, और इसका मल्टीपल अगर 3 टाइम मैं करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 236 से कम आएगा ना, कितना आना चाहिए 59 गुना 3 हो जाएगा कितना आपका 9-27 15 और 2 17 177, और प्लस में कितना होना चाहिए आपका 59 का 28 दूनी 56, 28 इसमें और ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा 8 7 15 7 2 9 10, यानी कि 205 या 210 के आसपास आएगा। ठीक है, अब इसे मान लो कि 210 आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू 210 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 236 आ रही है। लेकिन इसे मिला, इसमें बोला क्या गया है, देखो यहाँ से कि पानी और दूध का मिश्रण होना चाहिए, मैक्सिमम 210 और मिनिमम कितना होना चाहिए 200, मैक्सिमम 236 आ रहा है, मिनिमम 210 आ रहा है, लेकिन हमें वैल्यू 211 के इर्द गिर्द है। अब तो आपको एक ऑप्शन और चेक करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को भी आप चेक कर लो। हालांकि आपका ऑप्शन यही मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 ही मैच हो रहा है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द है। देखो 211 आ रहा है ना, और 211 के आसपास ये है 236 के, और 236 के बीच में। अगर आप इसको चेक करोगे 34 को, तो 34 को मिनिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए 4 गुना होना चाहिए। अगर 4 इस पर करोगे तो 4 चौके 16, 4 3 12 13, देखो यहाँ से 4 चौके 16 और 4 3 12 13, 136 आ रहा है। 211 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जबकि हमें चाहिए 211 के अराउंड मिक्सचर चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन आपको बचता है कि 59:211। तो हम कह सकते हैं कि वाटर टू मिल्क का रेशियो कितना होगा भाई 59:211। बाकी सॉल्यूशन तो आप सभी जानते होंगे, बुक में भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन का। पर जो ये कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट जो है ये आपको यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन के इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ गया होगा।